हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वन लाइनर सीरीज की, जो कि भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कुछ फैक्ट्स ऐसे डाले गए हैं जिनके आने की संभावनाएं हैं या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर हम, तो पहले हमारे पास है कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है। पहला, किसी राज्य के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्ति में किसकी योग्यताएं होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, अगर वैसी आपके पास योग्यता है तो आप जो है किसी राज्य के महाअधिवक्ता नियुक्त किए जाने के योग्य होंगे। तो ये भी देखिए स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के जो ग्रेड डी के एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कैसा अधिकार है? तो यह उसका मौलिक अधिकार आप बोल सकते हो। मौलिक अधिकार है यह उसका। ठीक है, क्या है यह? इसका मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? वो है न्यायिक कार्यवाही। क्या है? न्यायिक कार्यवाही है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है। 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो वो होते हैं 65 वर्ष की आयु में। किस आयु में? 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं हमारे जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बंदी उपस्थापक। क्या बोलते हैं? बंदी उपस्थापक उसको बोला जाता है। उस अधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? तो वो है आपका उच्चतम न्यायालय। कौन? सुप्रीम कोर्ट। संसद और विधानसभाओं की विधायी उपाधियों यानी कि अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? तो वो की जाती है न्यायिक प्रस्ताव द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि जो उच्च न्यायालय है जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वो है आपके 62 वर्ष। कितनी है? 62। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हमने पढ़ा था 65। तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की देखिए आयु जो हमने बताई 65 है और हाई कोर्ट की जो है कितनी है? अभी हमने पढ़ा 62। तो ये दोनों जो है अलग अलग है, तो आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को किसके पास भेजा जाएगा? तो वो उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य जो है वो है कानून का न्याय निर्णय करना। किसका? कानून का न्याय निर्णय करना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? तो संचित निधि से। ठीक है, यानी कि वही है जो भी हमारे सरकारी पेमेंट वगैरह दी जाती है वो 266 आर्टिकल यानी कि संचित निधि से दिया जाता है। और इसकी ही रिपोर्ट यानी इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच करेगा हमारा कैग, आर्टिकल 148। तो ये भी याद रखना है आपको। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट लोक सेवक कहाँ अपील कर सकते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है हमारा लास्ट अपीलीय क्षेत्र है, वहां पर आप लास्ट जाओगे, उसके आगे कोई हमारा नहीं है जहां पर आप जाके अपील कर सकते हो न्यायिक प्रक्रिया के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को लास्ट अपीलीय क्षेत्र भी बोला जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ होता है। उच्चतम न्यायालय जो है हमारा, उसके द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 5 प्रकार के रिट। इनको हम डिटेल में देख चुके हैं, आर्टिकल 32 से ये स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसकी कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। मैक्सिमम आयु सीमा है आपके पास 65, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। तो ये चीजें आपको कुछ कुछ ध्यान रखनी है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं निर्णय विधि। क्या बोलते हैं? निर्णय विधि। विधि देखिए, विधि, विधिक
ये सब चीजें जो है कानूनिक है, तो विधिक कहीं आए तो मतलब समझ लीजिएगा कानून से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। क्या है हमारे पास, भारत के उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। भारत के उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, प्रारंभिक, अपीलीय और जो परामर्शदायी, ये क्षेत्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो ये चीजें जो है डिटेल पार्ट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन हो रहा है। तो डिटेल पार्ट देखो, क्विक रिवीजन देखो, इजिली सबको समझ में आएगा आपको। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में सही कथन मतलब इनमें से नहीं है, तो देखिए वन लाइन में है इसलिए 4 ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे कोई 4 ऑप्शन रहे होंगे उसमें से यह वाला गलत है। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है, तो यह कथन जो है गलत हो गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवार्षिकी की आयु कितनी होगी, तो वही है रिटायरमेंट की आयु की बात की जा रही है, तो 65 वर्ष होगी। और हाई कोर्ट की बात करें तो कितनी होगी, 62 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कैट के निर्णय की उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो अनुच्छेद 323 के ए के थ्रू जो है आप इसको चुनौती दे सकते हो, कहां पर, उच्चतम न्यायालय में। बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, तो किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में, ठीक है, अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो वो किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है, जो कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक अधिकार है। पर जो है परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र में के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के लक्ष्य पर जो परामर्श देता है उसे भेजा जाता है, क्या, राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसको भेजा जाएगा। जो भी परामर्श दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा उसे भेजा जाएगा। विधि का शासन पदावली में प्रयुक्त शब्द विधि से संबंधित है, क्या संबंधित है, विधि का शासन उस वाली में, तो यानी कि लोक विधि का बात की जा रही है, लोक विधि। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहेंगे, तो ये बने रहेंगे 62 वर्ष तक। कितने, 62 वर्ष तक बने रहेंगे हाई कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष तक। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जो है कोई महिला नहीं रही है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है कौन, तो वो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर कौन है, मैंने बताया आपको डिटेल पार्ट में कि जो सबसे ऊपर होते हैं वो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सब जिला पंचायत, जिला जो भी मजिस्ट्रेट न्यायालय है, ये सब उसके नीचे होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने वहां पर बात की हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट भी समाप्त होता है। ये ज्यादा बड़े पार्ट नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही ऐड किया जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है सीरीज को बताने में, छोटे वीडियोस बनते हैं। लेकिन इन वीडियो से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा डिटेल भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा भी अगर चेंज करके देता है तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसलिए आप डिटेल पार्ट को जरूर देखिए। तो ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स वीडियोस को देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बन सके। तो चलिए मिलते हैं आने वाले और वीडियोस में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।